मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 5 मिनट के जीके ट्रिक में अगला सेशन है आपका 1833 का अधिनियम। इसके पहले हमने 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1813 का अधिनियम पढ़ लिया है। सब कुछ डिटेल में उसके बारे में जाना है। अगर आप नहीं देखें अभी तो जरूर देखें। दोस्तों आज का अधिनियम है 1833। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल फोड़ के रख देंगे हम लोग। हर एक दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस होगा जो 1833 के अधिनियम से जुड़ा होगा, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी आप लाइक करिएगा, तभी आप शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 1833 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी का साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों मतलब साम्राज्यवादी जो वृद्धि थी उसकी, साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई कंपनी के। दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तब महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर और इंदौर आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थगित हो गया, मतलब स्थापित हो गया इनका प्रभुत्व। अगर बात करें इसी प्रभुत्व के साथ इनका वैभव मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया भारत पर। दोस्तों अगर बात किया जाए दास प्रथा का, 1833 अधिनियम द्वारा इसी विधि विरुद्ध द्वारा मतलब कि उसको विरुद्ध घोषित कर दिया गया कि इस विधि के द्वारा दास प्रथा विरुद्ध है। इस विधि के अनुसार दास प्रथा का पूरा रोक लगा दिया गया। लेकिन अगर बात किया जाए पूरी तरीके से उन्मूलन कब हुआ दास प्रथा का, तो अब बताएंगे 1843 में। यही कारण रहा 1833 के अधिनियम के ही कारण, क्योंकि इस समय विरुद्ध इसके मतलब इस विधि को इसमें समाप्त कर दिया गया और इस विधि के द्वारा इस जो कुप्रथा था, जो आपका दास प्रथा का, इसको समाप्त कर दिया गया। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको बेचा जाता था, महिलाएं थी उनको खरीदा बेचा जाता था, उनसे काम लिया जाता था। इन सब सारी चीज़ों का समाप्त कर दिया गया अधिनियम के द्वारा 1833 के। लेकिन अगर बात किया जाए इसका उन्मूलन कब हुआ पूरे तरीके से, तो बताएंगे 1843 में। दोस्तों हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे ट्रिक के माध्यम से, आप कभी ये सब सारी चीज़ें भूलेंगे नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर बात करें तो दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, तो बता देंगे लॉर्ड एलन बुरो के द्वारा। दोस्तों लॉर्ड एलन बुरो जो कि 1843 में दास प्रथा का पूरी तरीके से उन्मूलन कर देते हैं। लेकिन अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो 1833 के अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय यह अस्तित्व में आया था। अगर बात किया जाए दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा और क्या हुआ, तो आप बताएंगे जो चाय का एकाधिकार था 1813 में, किसको, कंपनी को, कि आप चीन के साथ कर सकते हैं, उसको तो खत्म किया ही गया। मतलब पूरे तरीके से इनका जो व्यापार था, व्यापार का एकाधिकार था, उसका समाप्त कर दिया गया उसको इस चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के थ्रू। लेकिन अगर आंशिक रूप से पूछा जाए तो अब 1813 बताएंगे, क्योंकि चाय का व्यापार उस समय यह अकेले चीन के साथ कर रहा था, है ना, याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों इस समय और क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा, तो बताएंगे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था जो दोस्तों, उसको पूरे तरीके से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि 1800 मतलब किस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो आप बता देंगे 1833 के अधिनियम के थ्रू जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था दोस्तों, वह लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल, वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों याद रखेंगे इन्हीं के समय सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ठगी प्रथा का उन्मूलन, मतलब जितनी भी कुप्रथाएं थी राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1928 में उसकी समाप्ति की गई थी दोस्तों। और इस अधिनियम में एक बात और कही गई कि इस अधिनियम में यह जोड़ा गया कि जो भी भारतीय रंग, वंश, धर्म या फिर जन्म के स्थान पर उनका विरोध होता था, जिस भी भारतीयों का, कि कंपनी में आप यह काम नहीं करोगे, आपके लिए चाहे यह पद बना हो या फिर न बना हो, लेकिन आप इस पद पे काम नहीं करोगे, उसको भी समाप्त कर दिया गया। चाहे आप जिस भी रंग के हों, काले हों, गोरे हों, चाहे जिस वंश से हो, चाहे जिस धर्म से हो, चाहे जहां पर आपका जन्म हुआ हो, जन्म स्थान से कोई मतलब नहीं है। आप कंपनी में जिस योग्य होंगे उसी योग्य मतलब उसी पद पर आपको रखा जाएगा। यह बात भी इस अधिनियम में जोड़ा गया। और इस अधिनियम में एक बार दो बात और जोड़ी गई। भारत के प्रदेशों पर जो कंपनी के जो सैनिक तथा असैनिक शासन थे दोस्तों, शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार जो था दोस्तों, वो पूरी तरीके से भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया, जो पहले किसके हाथ में हुआ करता था, ब्रिटिश के हाथ में हुआ करता था। लेकिन एक बात और इसमें याद रखेंगे, जो भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, इसी के फलस्वरूप यही दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में जाके दोस्तों पूरी तरीके से खत्म हो गया। और ठगी प्रथा का भी खात्मा हो गया। विलियम बेंटिंग ने जो दोस्तों एक तरह से कर्नल सीलीमैन
को भी नियुक्त किए थे कि ठगी प्रथा के लिए पूरी तरीके से आप रोक लगाइए इस पे, है ना। तो याद रखेंगे जो इनको विलियम बेंटिंग ने जिसको नियुक्त किया गया था उनका नाम क्या था विलियम बेंटिंग द्वारा, तो बता देंगे कर्नल सिलीमैन दोस्तों, कर्नल सिलीमैन। दोस्तों और बात एक करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा का सुधार जो आया था दोस्तों इसी अधिनियम के थ्रू विलियम बेंटिंग ने लाया था दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों जो विधवा विवाह था, जो दोस्तों सती प्रथा था, यह सब 1828 से ही स्टार्ट हो जाता है राजा राम मोहन राय के समय। लेकिन उस समय जो इसका शासन था भारत में, तो बता देंगे भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों, है ना, जो थे दोस्तों, मतलब ये पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे, विलियम बेंटिंग। चलिए ये सब सारी बातें जो आपने सुना अभी तक इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आप देखिए इस ट्रिक को दोस्तों, सिर्फ आपको रट लेना है, बेटा दास जनरल को 33 चाय की सर्विस दे। बेटा, कोई बेटा है दास, मतलब आपका बेटा चाहे मेरा बेटा किसी का बेटा है, कोई दास, उससे बोला जा रहा है बेटा दास जो है तुम ना जनरल को 33 चाय की सर्विस दे दीजिए। तो बस इस चीज को 2-3 बार बोल देंगे, बेटा दास जनरल को 33 चाय की सर्विस दे तू, बेटा दास जनरल को 33 चाय की सर्विस दे भैया तू। बस इसको याद कर लेंगे तो बेटा से याद रखेंगे बेंटिंग का जिक्र इसमें हुआ था, मतलब बेंटिंग जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दास से याद रखेंगे दास प्रथा का अंत हो गया, अंत हुआ उन्मूलन 1843 में होता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें स से तो सती प्रथा का भी अंत हो गया दोस्तों। सती प्रथा आपको पता है, जब सती प्रथा का मतलब जब आदमी मर जाता था औरत का, तो औरत को भी उसके साथ जलना पड़ता था, और राजा राम मोहन राय जी इसके लिए बहुत काम की। लास्ट में आपको पता है अकबर, मतलब अकबर द्वितीय, उनको ब्रिटेन भेजते हैं और ब्रिटेन में उनका जाके देहांत हो जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, अकबर द्वितीय के कहने से, वो अकबर द्वितीय के काम से ब्रिटेन गए थे और राजा राम मोहन राय जी का उसी जगह देहांत हो जाता है, याद रखेंगे। जनरल, जनरल से याद रखेंगे भारत में जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था वह खत्म हुआ और भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट इसी अधिनियम से स्टार्ट हो जाता है। 33 से याद रखेंगे, यह अधिनियम जो है इसका नाम ही है 1833 अधिनियम। चाय से याद रखेंगे दोस्तों, चाय का एकाधिकार भी समाप्त हो जाता है कंपनी के पूरे तरीके से। जो एकाधिकार था तो 1813 से समाप्त था, लेकिन चाय का एकाधिकार स्टार्ट था, तो चाय का एकाधिकार जो था उसका भी खात्मा कर दिया जाता है, मतलब पूरी तरीके से, चाहे वो जिस भी प्रोडक्ट का हो, अब पूरी तरीके से अपना ही एक तरह से प्रभुत्व नहीं जमा सकते, कंपनी के लिए बोल दिया गया दोस्तों ये इस अधिनियम से। सर्विस से याद रखेंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे दोस्तों, जो सिविल सर्विस था हमारे भारतीयों के लिए वो स्टार्ट हो जाता है इस अधिनियम से दोस्तों। लेकिन अगर बात करें जो सिविल सर्विस था वो कब से स्टार्ट हुआ था भारत में, तो बता देंगे 1924 से दोस्तों, 1924 से। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बताना है कि जो पहले भारतीय थे, जो पहले भारतीय एग्जाम क्वालिफाई करने वाले थे और एग्जाम देने वाले थे, दोनों का नाम बताएंगे आप। यह भी बताएंगे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, यह कब सिविल सर्विस को क्वालिफाई किए थे। सिविल सर्विस का पहला एग्जाम देने वाला व्यक्ति कौन था, और सिविल सर्विस का जो पहला एग्जाम पास करने वाला व्यक्ति कौन था, भारतीय दोनों, और सुभाष चंद्र बोस जी सिविल सर्विस का एग्जाम कब पास किए थे। इसका पूरी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 5 मिनट जीके ट्रिक में दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं और इससे जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज सुबह करंट अफेयर के सेशन आते हैं, आप उसे भी फॉलो करें। धन्यवाद मित्रों।